नमस्कार दोस्तों आज जिन 3 स्टॉक्स की मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ, उसको चर्चा करने के पीछे का 3 रीज़न है। पहला, काफ़ी अच्छा करेक्शन हो चुका है। इतनी ज़्यादा नेगेटिव बातें इन 3 स्टॉक्स के ऊपर हो रही हैं कि भैया जो इनका गोल्डन पीरियड था, क्या वो ख़त्म हो गया है? यहाँ से बहुत भयंकर गिरावट होगी। स्पेशली जो लगातार कॉम्पिटिटर बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या इन स्टॉक की जो मोनोपोली है, जो इनकी यूएसपी है, वो ख़त्म हो जाएगी? तो ऐसे में ये तीनों ही स्टॉक्स में एक बहुत बड़े दबाव का समय चल रहा है। बाजार में जो ये भयंकर वो गिरावट दिख रही है ना, ऐसे में मुझे पर्सनली लगता है ये 3 स्टॉक बाय और फॉरगेट की आप कह सकते हैं कैटेगरी में आते हैं। ओके, इसके साथ ही साथ दोस्तों वो निवेशक जो एसआईपी मोड, जी हाँ, एसआईपी मोड में स्टॉक में एक्यूमुलेशन करने की सोचते हैं, उनके लिए मुझे लगता है ये 3 स्टॉक आपके रडार में, आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ मैं डिस्क्लोजर दे दूं, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं दोस्तों। एक बार कमेंट आया था अभी कुछ दिन पहले ही या कल परसों का ही कि आर यू सेबी रजिस्टर्ड? जी नहीं, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, और इसीलिए जो शुरू में मैं डिस्क्लेमर लिखता हूं ना, वहां पे ये बात साफ साफ रहती है। ओके, और मैं इसीलिए बार बार आपको कहता हूं, यहां पर जो भी स्टॉक्स लेकर के आते हैं, जो मेरे पर्सनल व्यूज़ रहते हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूं। इंटरनेट में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज उसे लाता हूं, उसे शेयर करने की कोशिश करता हूं। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अप टू यू, आपको खरीदना है, बेचना है, आपको क्या करना है, क्योंकि ये आपके पैसे हैं। आप कोई भी खरीदारी करें, प्लीज़ वित्तीय सलाहकार की अपनी सलाह लीजिए, खुद रिसर्च कीजिए। आजकल मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट में, आपको बस बैठना है और किसी भी स्टॉक में जिसमें आपको निवेश करने की सोच रहे हैं, उसमें आपको 1 से 2 घंटा रिसर्च करना है। आप सोच भी नहीं सकते आपको कितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बस वही जो इन्फॉर्मेशन है, उसे मैं सर्व करके आपके सामने लाता हूँ। बट हाँ, खरीदने और बेचने की कोई भी सलाह, कोई भी जो कहते हैं ना एक टिप दे देना, ये मैं नहीं कर पाता। ओके, तो ये चीज़ आप एक बार समझ लीजिएगा। अब वापस से चलते हैं उन 3 स्टॉक्स की तरफ, बट प्लीज़ पहले लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा दोस्तों। आप ऐसा करेंगे, चैनल की ग्रोथ होगी, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप कोई भी एक अच्छी फाइनेंशियल बुक पढ़ना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो स्टॉक मार्केट में किस तरह से माइंड सेट होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को कह सकते हैं थोड़ा डिकोड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक में दोस्तों बुक्स हैं, उस किसी भी बुक को आप खरीद सकते हैं इस लिंक से। आप ऐसा करेंगे, चैनल को आप सपोर्ट करेंगे दोस्तों। मुझे पर्सनली द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा पसंद है, और वॉरेन बफेट साहब की बुक पसंद है, लेकिन वॉरेन बफेट साहब की जो बुक है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैं ज़रूर कहूँगा आपसे, आपको एक बार द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ज़रूर पढ़नी चाहिए। वॉरेन बफेट साहब की गुरु जी की ये बुक है, और पीटर लिंच साहब की 2 बुक और हैं जो पीटर लिंच साहब से रिलेटेड है, और पीटर लिंच इज़ माय फेवरेट इन्वेस्टर दोस्तों, ठीक है? तो इसीलिए उनकी बुक लानी ज़रूरी है, तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। नीचे गए दिल लिंक पे अगर आप ऐसा करेंगे, आप चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। ओके, तो बहुत सारी बातें हो गई, अब चलते हैं स्टॉक की तरफ। देखिए, सबसे पहला स्टॉक क्या है? सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों एशियन पेंट्स। आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब लोग कहेंगे एशियन पेंट्स क्यों? देखिए, 2 स्टॉक से बड़ी डिलेमा थी, एक था एशियन पेंट और दूसरा था बर्जर पेंट। ओके, ये 2 स्टॉक थे, लेकिन मुझे एट द एंड ऑफ द डे लगा कि एशियन पेंट की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, और मुझे पर्सनली एशियन पेंट ज़्यादा पसंद है। और अच्छी चीज़ क्या हुई है? अच्छी चीज़ कह लीजिए, बुरी चीज़ कह लीजिए, स्टॉक पिछले 1 साल में आपको, एग्जैक्टली 1 साल में आपको नेगेटिव 20, आप कह सकते 21.50% की नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ना ऊपरी स्तरों से, ये देखिए ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे, आप पाएंगे आप ऑलमोस्ट स्टॉक आपको 26-27% नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। एशियन पेंट्स जैसा स्टॉक अगर आपको इतनी भयानक गिरावट में मिल रहा है, मैं आपको बता दूं, अगर आप लिटरली में अगर 1 साल के हिसाब से भी सोचेंगे ना, जिन स्तरों पे अभी ये चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, चल रहा है, आने वाले 1 सालों में मैं कहूँगा एकदम से खराब हालत में एटलीस्ट 15% के आसपास का रिटर्न आपको यहाँ से भी ये दे सकता है।
जी हाँ, यहाँ से भी। आप एक बात समझिए, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मुझे ये लगता है जो क्रूड ऑयल है वो बड़ी मात्रा में नीचे आएगा दोस्तों। और लिटरली में ऐसा होगा, हमको पता है ये पेंट इंडस्ट्रीज के लिए कितनी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो मुझे पर्सनली लग रहा है एशियन पेंट्स बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा, बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। और इस बार जो Q2 में आपको ना जो सबसे बड़ा झटका पर्सनली मुझे लगा इस कंपनी के लिए, देखिए सेल्स में गिरावट हुई वो मुझे समझ में आ रहा था, वो दिख भी रहा था। जो मार्जिन में एक झटका लगा है ना बहुत भयानक एशियन पेंट्स को, मुझे लगता है ये आने वाले 1 से 2 क्वार्टर, एट मैक्स मैं कहूँगा 3 क्वार्टर, इसमें आपको ज़बरदस्त जंप दिखेगा। और जब तक चीज़ें ठीक होंगी ना, आप स्टॉक पकड़ नहीं पाओगे। इसीलिए SIP मोड के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है। और मुझे ना एशियन पेंट ना TCS के समान लगता है। जैसे TCS जब गिरता था मैं हमेशा कहता था भाई देखो 3800 3100 के आसपास, 3300, देन 3100, स्टॉक 3300 तक गया था, उसके बाद तो कभी आया ही नहीं। अब सीधा ऊपर चला गया, 4000 पार करके कहीं और चला गया। तो बहुत ही आसानी से 15-20% बीच का रिटर्न आप TCS में कमा रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है एशियन पेंट भी वही समय दे रहा है कि अगर आप यहाँ से 1 ईयर का भी समझेंगे तो बहुत ही आराम से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे कमा लेंगे। और देखिए जो एक हवा बनाया गया था ना बिरला ओपस का, मुझे ऐसा लगता है बिरला ओपस ने उस प्रकार की छाप नहीं छोड़ी, उस प्रकार की क्वालिटी डिलीवर नहीं की जिसकी उम्मीद की जा रही थी। अगर आप बिरला ओपस अपने घर में अगर आप लगाएं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको बिरला ओपस का एक्सपीरियंस कैसा लगा। क्या वाकई में उसकी क्वालिटी, क्या वाकई में आपको ऐसा लग रहा है वो एशियन पेंट को टक्कर दे सकता है? तो ये चीज़ मुझे बताएगी। पर्सनली मुझे लगता है ऐसा नहीं है। मैंने देखा है बिरला ओपस को भी, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट लाइक दैट। मैं आपको डिस्क्लोजर पे बता दूं, एशियन पेंट में मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा हो यार इन्वेस्टेड है एशियन पेंट्स में इसीलिए ऐसा बोल रहा है, नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में आप देखेंगे एशियन पेंट में मैं एक्यूमुलेशन स्टार्ट करूँगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई क्या इन्होंने कभी खरीदा, बिल्कुल 2800-2900 के आसपास एशियन पेंट को मैंने लिया हुआ था, 3400-3500 में मैंने सेल कर दिया। मैं एशियन पेंट और जो बड़े बैंक जो है ना स्टॉक्स, उनके साथ ऐसा ही करना मुझे पसंद है। जब बहुत नेगेटिव बात हो आराम से उठा लो, ऊपर जाए बेच दो, और जो अन्य स्टॉक है वहाँ पे एक्यूमुलेट करने, वहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश करो। क्योंकि देखिए इनका जो स्वर्णिम युग होना था, जो एक एक्सेप्शनल रैली होनी थी, वो हो चुकी है। अगर आप इन स्टॉक में इसलिए निवेश कर रहे हैं कि यहाँ से आपको 200 गुना 400 गुना रिटर्न देगा, ऐसा नहीं होने वाला। समझिए इस चीज़ को, ठीक है। बट हाँ, गिरावट में इस प्रकार के बहुत ही नेगेटिव बाजार में जो आपको इस प्रकार स्टॉक में अगर आप निवेश करने की कोशिश करते हैं तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, रिस्क रिवॉर्ड में रिवॉर्ड की तरफ ज़्यादा आप जाते हैं। ओके, तो ये तो हो गया आपका एशियन पेंट्स। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टॉक? नेक्स्ट स्टॉक ना बहुत ज़्यादा मुझे लगता है एक शानदार स्टॉक है। स्टॉक का नाम है, आप कह सकते हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट। आप इसे डीमार्ट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, डीमार्ट को लेकर के बड़ी बातें चल रही है कि ब्लिंकिट जो है वो बहुत परेशान करेगा। और मैनेजमेंट ने भी ये बात कही है कि जो क्विक कॉमर्स आ रहा है ना, इसने इशू दिए हैं। और मैनेजमेंट इस बात को भी कह रही है कि भाई हम थोड़े से पीछे रह गए इन सब चीज़ों में, ठीक है। और उसका असर आपको इसके स्टॉक प्राइस में भी दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, ज़रा मैं आपको ना इसका कुछ लेवल दिखाता हूँ। पिछले 1 साल में इसने कितने रिटर्न दिए भाई साहब? 1 साल में ऑलमोस्ट आप जहाँ थे आप वहीं पे खड़े हुए हो। आप देखो यहाँ पे 0.28% का पॉजिटिव रिटर्न है। यानी आपने जहाँ से शुरुआत की थी आप आज भी वहीं खड़े हुए हो। और यही कारण है, आप देखें, ये देखिए। और ऊपरी स्तरों से जिस प्रकार की गिरावट है वो तो बहुत ही ज़्यादा भयावह है। ये देखिए ऑलमोस्ट 30% का नेगेटिव रिटर्न। ओके, और ये आप जो देख रहे हैं ना, ये बॉक्स भी टूट चुका। और अब स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है इसी के आसपास। और यहाँ से थोड़ी और गिरावट हो 3500 यहाँ के आसपास एवेन्यू सुपरमार्ट जाता है, देन इट्स गुड। अब आते हैं कि मुझे क्यों ऐसा लगता है दैट एवेन्यू सुपरमार्ट आने वाले समय में कुछ अच्छा कर सकता है। देखिए यूट्यूब में बड़ी थ्योरीज चल रही हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कि भाई डी मार्ट अब ढलान की ओर है, डी मार्ट ये है, डी मार्ट वो है। अब भाई साहब डी मार्ट के पास ना 6000 करोड़ की ना खाली ज़मीन रखी हुई है, लिटरली में मोर देन 6000 लैंड है। दूसरी चीज़,
क्या जो आपको और मुझे दिख रहा है ये डीमार्ट की मैनेजमेंट को नहीं दिख रहा होगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल दिख रहा है। और डीमार्ट का जो ग्राहक है, मैं आपको बता रहा हूँ, डीमार्ट का जो ग्राहक है ना, उसका माइंडसेट अलग है। वो मंथ में एक ही बार जाता है और इतने, आप कह सकते हैं, जो मंथ की शॉपिंग होती है वो पूरी तरह से करके आता है। इसके साथ ही साथ एक और चीज़, जो मेन जो प्रॉब्लम आ रही है डीमार्ट को, जो मुझे भी ऐसा लगता है, वो है मर्चेंडाइज सेल में ना उस प्रकार की जंप नहीं देखने को। क्योंकि देखिए, अगर आपको मार्जिन बढ़ाने हैं, आप डेली जो रोजमर्रा की चीज़ है उससे आपका नहीं बढ़ता है और ना ही डीमार्ट का बढ़ता है। डीमार्ट का मेन फोकस रहता है, मैं बता दूं, मर्चेंडाइज सेलिंग में, जहां पर मार्जिन, और मर्चेंडाइज सेलिंग में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि इस चीज़ के ऊपर कंपनी आने वाले समय में ध्यान देगी। और अगर अगर इफ़, मैं बड़ा इफ़ की बात कह रहा हूँ यहाँ पे, अगर एवेन्यू सुपरमार्ट यहाँ से, पहला है 3500, जो हम सबको पता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। यहाँ पे मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे एसआईपी मोड के लिए। यहाँ पे कोई ट्रेड कुछ ऐसी बातें नहीं कर रहा मैं भी कह रहा हूँ क्योंकि निफ्टी ऐसा नहीं है कि बस सब खत्म हो जाएगा, निफ्टी ऊपर जाएगा। अभी निफ्टी कहा जा रहा है 22,000 तक जाने की देख सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि 22,000 वाकई में निफ्टी जाएगा। और जब निफ्टी इतना भयानक गिरेगा तो चाहे एवेन्यू सुपरमार्ट हो, एशियन पेंट हो, वो आपको रॉकेट बनते दिखाई नहीं देंगे। ये चीज़ अपने ध्यान में रखिए आप। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो 22,000 तक निफ्टी जाएगा ना, तब तक ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर एसआईपी मोड के लिए वन ऑफ द, वो आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छी एक मौके मिल रहे हैं आपको। एक वन ऑफ द, आप कह सकते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। ओके, हाँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि एवेन्यू सुपरमार्ट पे 35, देन 3300 और एट मैक्स 3000। ये जो मैं 3000 बोल रहा हूँ ना, ये मैं तब कह रहा हूँ जब बाजार में बहुत भयंकर क्रैश होगा। बट पर्सनली जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, यानी दिसंबर क्वार्टर, मुझे लगता है दिसंबर तमाम चीज़ें प्राइसिंग हो जाएंगी और वहाँ से एवेन्यू सुपरमार्ट आपको वाकई में एक अच्छे रिजल्ट दे सकता है। देखिए, एवेन्यू सुपरमार्ट, अगर आप इसकी पी को देखेंगे, ये आपको एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ, कोई स्टॉक अगर आपको प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है ना, तो उसमें अगर एवरेज टू स्लाइड निगेटिव नंबर्स आएंगे तो उसमें इसी प्रकार की पिटाई होगी जो आपको यहाँ देखने को मिल रही है। और अगर अच्छे नंबर आएंगे तो वापस से उतनी तेज रैली करेगा। और इसीलिए कोई कुछ भी कह ले, एसआईपी मोड के लिए मुझे ऐसा लगता है डीमार्ट अभी एक अच्छा स्टॉक है। आप अगर इनमें से किसी भी स्टॉक में चाहते हैं कि एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आऊँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आऊँगा। क्योंकि अगर इन तमाम वीडियो में लेकर के आऊँ स्टॉक में, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, तो एवेन्यू सुपरमार्ट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिजल्ट के साथ वापसी भी करेगा और रिटर्न भी देगा। अब लास्ट स्टॉक क्या है? लास्ट स्टॉक है दोस्तों आईटीसी। देखिए, आईटीसी मैं इसलिए आपके साथ बोल रहा हूँ, मुझे पर्सनली लग रहा है आईटीसी आपको एक काफ़ी अच्छी रैली दिखाया। मुझे ये लग रहा है एसआईपी मोड के लिए फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। प्लस अभी तो ये भी है कि भाई होटल स्टॉक भी इसके डिमर्ज होंगे, थोड़ी इसमें आएंगी चीज़ें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटीसी आपके पास होना चाहिए 450 के आसपास। मुझे ऐसा लग रहा है स्टॉक आता हुआ दिखाई देगा अगर 22,000 की निफ्टी होगी। और फॉर अ लॉन्गर टर्म आईटीसी इट्स अ ग्रेट स्टॉक। ओके, और भाई ये स्टॉक्स को आप नीचे ही ना लेंगे अगर। और आईटीसी का मुझे लग रहा है, अभी तो होटल इंडस्ट्री अलग हुई है, मुझे लग रहा है कंपनी अपनी एग्री बिजनेस को अलग करेगी। समय लगेगा, अभी तुरंत कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, समय लगेगा। अपनी इन्फोटेक के बिजनेस को भी आने वाले टाइम में, ये आने वाले समय में अलग करेगी, ठीक है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो आईटीसी है, इसका तो हमको पता भी भाई कि कंपनी के पास इनका जो आप कह सकते हैं एफएमसीजी का बिजनेस है, वो भी थोड़ा बहुत शायद आने वाले टाइम में अलग हो। लेकिन ये सब चीज़ों पे ना 10 साल भी लग सकते हैं। और मुझे आईटीसी ऐसा लगता है कि एक ऐसा स्टॉक है जो डिविडेंड भी ठीक ठाक देता है, ठीक है, आपको एक ठीक ठाक से डिविडेंड दे रहा है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होती, ना बहुत ज़्यादा भागता है। एसआईपी मोड के लिए अच्छा स्टॉक है। और फॉर अ लॉन्गर टर्म ये उन चुनिंदा स्टॉक्स में से एक है जो आपको वाकई में एक आप कह सकते हैं सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देख सकते हैं बाजार में। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि भाई साहब, आपका जो पोर्टफोलियो होता है ना,
उस पे सिक्योरिटी वाला जो सेक्शन पोर्शन है वो भी आपके पास होना ही चाहिए यहाँ ऐसे, ठीक है, सिक्योरिटी वाला जो पोर्शन है। और कुछ स्मॉल कैप स्टॉक भी होने चाहिए, यानी एक हाई रिस्क स्टॉक इतने से, लेकिन जो सिक्योरिटी पोर्शन है वो आपके पास 30-35%, एक्सट्रीम 30-35-40% होना ही चाहिए। और उसमें इन प्रकार के स्टॉक होने चाहिए, और स्पेशली ये जो मौका है ना गिरावट का, वही एक्यूमुलेशन का मौका है, ठीक है। आईटीसी के लिए आज भी ब्रेड एंड बटर हम सबको पता है, इनका टोबैको बिजनेस है, ठीक है। मुझे जो आईटीसी में लग रहा है द नेक्स्ट बिग थिंग जो लग रहा है मुझे, वो है इनका एग्री बिजनेस। लिटरली में मुझे ऐसा लगता है आईटीसी का जो एग्री बिजनेस है इन द नेक्स्ट, मुझे ऐसा लगता है 5 ईयर्स में वो एक बहुत ही शानदार एक सेक्शन बन के उभरेगा, जिस प्रकार की कंपनी काम भी कर रही है। ओके, सो पर्सनली मुझे लगता है आईटीसी इट्स अ ग्रेट स्टॉक। हमको इस स्टॉक के ऊपर थोड़ी सी अगर और गिरावट हो जाती ना, 430 to 450 ये बीच में आता है, क्योंकि देखिए 450 तो एक भयंकर साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, इसे तोड़ना थोड़ा टफ होगा आईटीसी के लिए, लेकिन बाजार गिरावट के साथ होता है तो 430 के आसपास एक मुझे ऐसा लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये स्टॉक आपको देगा दोस्तों, ठीक है। आपकी क्या राय है किसी अन्य स्टॉक में, अगर आपको चर्चा करानी है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।